जी व्यूअर्स, बोलने दो चैनल में खुश आमदीद। बजट के हवाले से पहले पार्ट में हमने दिफा और कर्जों की अदायगी की मद में जाने वाली रकम समेत दीगर मामला डिस्कस किए थे। इस पार्ट 2 में हम बजट के दीगर निकात पर रखते हैं। अच्छा, इस बार भी मैं आपको दादोशुमार के जाल में नहीं फंसाने वाला, बल्कि पहले की तरह इस बार भी गुंजलक धागों को खोल खोल कर आसान अंदाज में समझने की कोशिश करेंगे। पिछले व्लॉग में बजट में टैक्स बढ़ने पर बात की थी। अब हम आगाज टैक्सों में कमी की खबर से करते हैं। जायदाद की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स कम करके 2.5% कर दिया गया है। इससे भी बड़ा ऐलान यह है कि कमर्शियल प्लाट्स और घरों के इंतकाल पर आयद फेडरल एक्साइज ड्यूटी खत्म करने का कहा गया है। और फिर इससे भी बड़ी खबर यह है कि हुकूमत घरों की तमीर के लिए कर्ज देने का भी बहुत बड़ा प्रोग्राम शुरू कर रही है। बैंकों को भी घर बनाने के लिए कर्ज देने का कहा जाएगा। फिर इस्लामाबाद में जायदाद खरीदारी मजीद आसान करके ड्यूटी चार्ज से इंतहाई कम करके सिर्फ 1% करने की तजवीज़ है, सिर्फ 1% रखने की तजवीज़ दी गई है। ये बड़े ऐलान तो आपने सुन लिए। अब जरा इसका पस मंजर देखते हैं कि आखिर हुकूमत हाउसिंग सेक्टर पर इतना ज्यादा क्यों मेहरबान हुई है। दरअसल मुल्क में माशी सरगर्मियां तकरीबन फरीज हैं। बजट पेश करने से एक रोज कबल ही हुकूमत ने इकनॉमिक सर्वे पेश करते हुए खुद इतराफ किया था कि इंडस्ट्रीज रास में सबका भट्टा बैठा हुआ है। इकनॉमिक सर्वे दरअसल इस मौजूदा हालात में बहुत ही अहम टॉपिक है। इस पर हम तीसरे पार्ट में तफसील से बात करेंगे। फिलहाल हम बजट की नुकात पे बात करते हैं। अब चूंकि जीडीपी ग्रोथ हकीकी तौर पर सिर्फ 1.5% के करीब है, यानी कि मैशत इस वक्त ज़मीन बोस हुई पड़ी है हकीकी मैशत। ये हम इकनॉमिक सर्वे में भी डिस्कस करेंगे जो हुकूमत ने इतराफ़ात खुद किए हैं। तो ऐसे हालात में हुकूमत ने ये अजीम माशी स्ट्रेटजी अपना ली है। ऐसा है कि इस वक्त अगर एडम स्मिथ, रिकार्डो और मिल्टन फ्राइडमैन जैसे भी अगर जिंदा होते तो यकीनन पाकिस्तानी रियासत से मैशत सीखने आते कि हैवी इंडस्ट्री, एसएमईज और ज़राअत जैसे शोबों की कबर पर हाउसिंग सेक्टर का महल बनाकर माशी जन्नत तख्लीक करने का ख्याल इन अजीम माहिरीन को कैसे आ गया पाकिस्तानियों को। मुख्तरन लग ये रहा है कि फिर से मुशर्रफ के दौर जैसा प्रॉपर्टी का बबल या बूम जो भी कह ले दोबारा आने वाला है। इसका दूसरा एस्पेक्ट भी है। पिछले साल एफबीआर ने खुद तस्लीम किया था कि प्रॉपर्टी सेक्टर ब्लैक मनी का सबसे बड़ा अड्डा बन रहा है। अब सवाल ये है कि टैक्स छूट देकर हुकूमत क्या माजी की तरह फिर ब्लैक मनी को सफेद करने का रास्ता हमवार कर रही है। फिर टैक्स बजट के दूसरे तरफ बढ़ते हैं, अगले चीज़ों की तरफ बढ़ते हैं। सेहत का शोबा सूबों के पास जाने के बावजूद वफाक बहुत अहम प्रोग्राम्स अब भी चलाता है और सेहत के 21 तरक्याती मनसूबों के लिए 14 अरब रुपए रखे गए हैं। अच्छा, इस्लामाबाद का एक फ्लाईओवर 7 अरब रुपए में बनता है, यानी हुकूमत सेहत की अहमियत को 2 फ्लाईओवर मनसूबों के बराबर समझती है। इसी तरह खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान के नए जम इजला में आइंदा 5 साल के दौरान मरहलावार सेल्स टैक्स नाफज करने का ऐलान किया गया। इस पर केपी के हुकूमत और वफाक का झगड़ा यकीनी होगा। इस विलाग के मुख्तसर सा विलाग हम कर रहे हैं। इसके इख्तिताम पर कुछ अच्छी खबरें भी आपसे शेयर करते हैं। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में 10% इजाफा और पेंशन में 7% इजाफा किया गया, लेकिन अब मरने वाले मुलाजम की फैमिली को सिर्फ 10 साल तक की पेंशन मिलेगी। 10 साल की लिमिट लगा दी गई है। वैसे ज़मीनी हकीकत यह है कि तनख्वाह में इजाफा इंतहाई कलील किया गया है। महंगाई की शरह पिछले साल और उससे पिछले साल 25 से 30% की हद तक बढ़ गई है, जिसका मतलब है कि महंगाई 130 रुपये हुई और तनख्वाह सिर्फ 110 रुपये की गई है। खैर, इजाफा ना होने से कुछ ना कुछ हो जाना बेहतर है। अलबत्ता निजी सेक्टर के मुलाजमीन हमेशा की तरह इस मामूली मेहरबानी से भी महरूम ही रहेंगे और उनकी तनख्वाहें पुरानी रहेंगी। दूसरी अच्छी खबर यह है कि तनख्वाहदार अफराद पर टैक्स में कुछ कमी की गई है और स्लेब्स में तब्दीली हुई है। सालाना 6 से 12 लाख रुपए तनख्वाह वालों के लिए टैक्स की शरह को 5% से कम करके सिर्फ 1% कर दिया गया है। सालाना 12 लाख तनख्वाह पर भी टैक्स 30,000 से कम करके सिर्फ 6,000 रुपये किया जा रहा है। इसी तरह दीगर स्लेब्स में भी कमी की गई है। वज़ीर ख़ज़ाना ने बिजली सस्ती होने की भी नवीद सुनाई है। IPPs वाले इशू को काफ़ी हद तक हल करने का दावा किया है वज़ीर ख़ज़ाना ने। वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक 9,000 मेगावाट गुंजाइश के महंगे बिजली घर बंद कर दिए गए। इसके अलावा सरकारी मलकियत के प्लांट बंद करके 7 अरब रुपये सालाना बचाएँ, यानी कि मजमूई तौर पर बिजली की मद में 4,000 अरब रुपए की बचत की जा चुकी है, जिसकी वजह से बिजली अब सस्ती होगी वज़ीर ख़ज़ाना के मुताबिक। आगे देखे करते या नहीं करते। और बेनजीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के लिए रकम बढ़ाकर 716 अरब रुपये कर दी गई है। अच्छा, बजट की एक इंटरेस्टिंग डायमेंशन पर इख्तिताम करते हैं। इस बजट का मजमूई सारा 6,105 अरब रुपये होगा।
یعنی حکومت اس سال 2250 ارب روپے کے فوجی اخراجات سمیت 17,500 ارب روپے خرچ کرے گی، لیکن حکومت کو یہ نہیں پتا کہ اس میں سے 6,105 ارب روپے کہاں سے آئیں گے، بجٹ کا یہ خسارہ کیسے پورا ہوگا۔ ہماری حکمران بادشاہ لوگ ہیں، معیشت جیسے چھوٹے موٹے مسئلوں پر زیادہ غور نہیں کرتے، لیکن آپ اپنے معاشی حقوق جان کر اور معاشی ظلم کے خلاف لڑنے کا جذبہ رکھ کر جئیں۔ ملتے ہیں اگلے ولاگ میں، والسلام۔